झारखंड में काफी भव्य तरीके से 3 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की तैयारी की जा रही है और इसके लिए बड़ा सा मंच पंडाल मोरहाबादी में बनाया जा रहा है। 9, 10, 11 अगस्त को यह कार्यक्रम होना है, लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आखिर 3 दिवसीय महोत्सव बनाए जाने की क्या जरूरत है जब गुरुजी बीमार हैं। पूरा झारखंड उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहा है और अब देखिए रामदास सोरेन भी, उनकी भी तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी की तरफ से एक गंभीर आरोप भी लगाया गया है कि क्या मिशन और कमीशन के चक्कर में इस तरह से एक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ये एक गंभीर आरोप है और उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया है कि आखिर 3 दिनों के लिए इस तरह का महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मोरहाबादी मैदान में एक भव्य आदिवासी महोत्सव की तैयारियां चल रही है और कई पंडाल बनाए जा रहे हैं और इन पंडालों को लेकर भी जिस तरह से यहां उत्सव महोत्सव की तैयारियां हो जा रही है, एजेंसी चुने जा रहे हैं, उस पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़े किए हैं। मदन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आदिवासी महोत्सव जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खास करके आप अगर देखें तो दुनिया और देश में जो है विश्व आदिवासी दिवस जो 9 और 10 अगस्त को मनाया जाता है, उसकी एक झलक आपको राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिलेंगे। ऐसे में अब जो एक तरह से राजकीय महोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है, अब बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि जब गुरुजी की तबीयत इतनी ख़राब है और मुख्यमंत्री खुद महीनों भर से ऊपर से समय से जो है वो दिल्ली में रुके हुए हैं उनके बेहतर उपचार के लिए, तो क्यों न इस कार्यक्रम को सादगी के साथ मनाया जाए। लेकिन क्या कमीशन के लिए एक तरह से इस तरह का लगातार जो टेंडर निकाला जा रहा है, सीधे तौर पर सूचना जनसंपर्क विभाग पर निशाना साधते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इतने बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं, राज्य के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, कई तरह के टेंडर जो हैं वो दिए जा रहे हैं, तो क्या इसे एक तरह से हम सादगी के रूप में नहीं मना सकते? ये सवाल जो है बाबूलाल मरांडी ने खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना के लिए धार्मिक स्थलों में आयोजन हो रहे हैं, होना भी चाहिए। मेरी भी कामना है कि वे जल्द स्वस्थ होकर हम सबों के बीच लौटे। लेकिन दूसरी तरफ एक महोत्सव के लिए झारखंड में देश के विभिन्न शहरों में भव्य विशेष आयोजन किया जा रहा है और सीधे तौर पर हमने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पर निशाना साधा जा रहा है। आनन फानन में कई एजेंसियों का चयन किया गया है, एक तरफ इस महोत्सव की तैयारी, दूसरी तरफ दुआओं का दौर। तो इसको लेकर के बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इसे जरूर रोकना चाहिए, गुरुजी के स्वस्थ होने तक यह समारोह सादगी से मनाना चाहिए। लेकिन देश के कई शहरों में इस शानदार आयोजन की तैयारी के पीछे असली मकसद कहीं मिशन और कमीशन तो नहीं है। ये सीधे तौर पर जो आरोप है बाबूलाल मरांडी का, ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों इतना बड़ा आयोजन जो है इस परिस्थिति में किया जा रहा है, इस समय में किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी के इस सवाल पर क्या कुछ जवाब आता है और क्या कार्यक्रम में तब्दीली किया जाता है, बदलाव किया जाता है, या फिर जो तैयारी है उसी रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। ये सब की निगाहें इस पर जरूर टिकी रहेगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस महोत्सव को लेकर सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes.
Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।